और आइए इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें छत्तीसगढ़ से आपको दिखाते हैं। यशवंत सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सभी साथियों का जिन्होंने आज हमारे लिए यहाँ पर ये पत्रकार वार्ता आयोजित की है, मैं यहाँ पर अपने अभियान के दौरान आया हूँ और अभियान की शुरुआत हम लोग ने की थी दिल्ली से सबसे दूर जो जगह है केरला, तिरुवनंतपुरम, वहां से। और तिरुवनंतपुरम मुख्यमंत्री जी, केरला एक ऐसा राज्य है जहां से हमें 100% वोट मिल रहा है। बहुत ही सेक्युलर जगह है और सब लोग इस अभियान में मेरे साथ वहां पर जुटे। उसके बाद वहां से हम लोग चेन्नई गए। कल चेन्नई में कार्यक्रम हुआ, वहां पर भी डीएमके के साथी मुख्यमंत्री स्टालिन जी और उनके अनेक सहयोगी दलों ने वहां पर अपने सहयोग का आश्वासन हमें दिया। आज मैं आपके बीच में हूं और छत्तीसगढ़ से, जैसा भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, मेरा बड़ा विशेष एक संबंध है। और वो संबंध ये है कि शायद आप में से बहुत लोग शायद उस समय पैदा नहीं हुए होंगे, लेकिन लगभग 60 साल पहले मैं यहीं भिलई आया था जहां मेरी शादी हुई थी। तो इसलिए मैं बराबर एक विशेष लगाव छत्तीसगढ़ से महसूस करता हूं और जब जब यहां आता हूं तो बहुत आनंद आता है। साथियों, राष्ट्रपति का जो पद है वो अत्यंत गरिमा का पद है, डिग्निटी जिसको कहते हैं। और अच्छा तो ये होता कि इस पद के लिए चुनाव होता ही नहीं और सर्वसम्मति से पक्ष विपक्ष दोनों मिल बैठ के किसी एक व्यक्ति को तय कर देते और उसको सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुन लिया गया होता। ऐसा करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के ऊपर थी केंद्र में, क्योंकि वो सरकार में है तो उनको पहल करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। आपको शायद पता होगा कि औपचारिकता निभाने के लिए केंद्र के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के 1-2 लोगों को फोन किया, यह नहीं बताया कि उनका प्रत्याशी कौन होगा, और उन्होंने कहा कि एक राय बनानी चाहिए, लेकिन उसके आगे उन्होंने कोई पहल नहीं की। इसी बीच में केंद्र में जो विपक्षी दल हैं उनकी 2 मीटिंग्स हुई, कुछ अनौपचारिक मीटिंग्स भी हुई और अंततः उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनका साझा उम्मीदवार बनना चाहूंगा। और जब मैंने हाँ भरी तो उन्होंने मेरे नाम की घोषणा की। उसी दिन कुछ देर के बाद सत्ता पक्ष ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की। तो इस तरह चुनाव का बिसात बिछ गया और हम लोग चुनाव के मैदान में हैं। मैं आपसे कह रहा था कि राष्ट्रपति का पद अत्यंत गरिमा का पद है
लेकिन राष्ट्रपति के कुछ कर्तव्य भी निर्धारित हैं संविधान में। हमने देखा है कि हमारे इतिहास में ऐसे राष्ट्रपति भी हुए हैं जिन्होंने उस पद की शोभा बढ़ाई है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि खामोश राष्ट्रपति आए हैं और जो उनको अपने निर्धारित जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए उसमें बहुत सफल नहीं हुए हैं। आज हमारे देश की परिस्थिति बहुत विकट है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ समाज में एक अशांति का वातावरण है और उस अशांति के मूल में एक विचारधारा है जो समाज को बांट कर रखना चाहती है और वह भी सांप्रदायिक रेखाओं के अनुसार। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है क्योंकि संविधान में जो नागरिकों के अधिकार हैं वो बहुत अच्छी तरह परिभाषित हैं और अगर उनकी अवहेलना कोई करता है तो हम सब उसके पक्ष में खड़े होते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब सरकार ही इन प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती है तो फिर जैसा मैं कह रहा था कि एक मुश्किल परिस्थिति पैदा होती है। इसलिए मैं मानता हूं कि आज हमें एक खामोश राष्ट्रपति नहीं चाहिए जो राष्ट्रपति भवन में जाए जरूर लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करे। आवश्यकता इस बात की है कि वहां पर एक ऐसा राष्ट्रपति जाए या व्यक्ति राष्ट्रपति बने जो अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करेगा। एक अधिकार जो राष्ट्रपति का है वो है कि वो सरकार को मशविरा दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। वो अगर प्रधानमंत्री के हाथ में कठपुतली है तो ऐसा नहीं करेंगे, जाहिर है। और इसीलिए अगर मैं इस चुनाव में खड़ा हूं इस पद के लिए तो इस आशा और विश्वास के साथ खड़ा हूं कि मैं इस दायित्व का निर्वहन कर सकूंगा। सरकार से टकराव की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में एक टकराव की स्थिति बने, लेकिन सलाह मशविरा की स्थिति तो बन सकती है। मेरा प्रयास होगा कि उस पद पर बैठकर मैं ये कर्तव्य निभाऊं। छत्तीसगढ़ से मैं बहुत उम्मीदें लेकर आया हूं और मुझे विश्वास है कि हमारी वह उम्मीद पूरी होगी। और मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं, जो दल हमें समर्थन दे रहे हैं, जिनका मैं बहुत आभारी हूं, और उसके अलावा खास करके हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं, पुराने साथी हैं,
उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि एक परिस्थिति ऐसी बनी है जब उनको भी अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए। मैं ये निवेदन आपसे करना चाहता था कि मैं बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि इतने सारे विपक्षी दलों ने मुझे अपना उम्मीदवार चुना है। मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी ने, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि कोशिश करने में मैं कहीं कभी नहीं होने दूंगा। 27 को हमने अपना नामांकन दाखिल किया था, 27 जून को, और 28 से ही हम लोग निकल गए बिना एक दिन भी आराम किए हुए या खोए हुए, और तब से लगातार चल रहे हैं और चलते रहेंगे जब तक 18 जुलाई को मत नहीं पड़ जाते हैं। तो यही मुख्यमंत्री जी मैं आपके आदेश से अपने पत्रकार बंधुओं से, बहनों से निवेदन करना चाहता था